ये इधर हम समझाते हैं तो ये लास्ट में ये तो राइट नहीं कर लेते हो ना आप लोग। हाँ, ये समझाने का कॉलम है ना। थोड़ा सा हम स्पीडली बोलेंगे क्योंकि समय ज्यादा लगता है ना। नरेशन स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है वक्ता। नरेशन को दो भागों में बांटा गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष वक्ता और अप्रत्यक्ष वक्ता। डायरेक्ट नरेशन वक्ता के कई शब्दों को जुकते हुए व्यक्त करना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन वक्ता के कई शब्दों को जुकते हुए व्यक्त न करके अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय तीन नियमों का विशेष ध्यान रखना है, जिसमें से पहला नियम है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब को से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। और अगर इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट ना आए वर्ब के बाद में तो से को से रखेंगे, सेज को सेज रखेंगे, टेल को उसको सेड को सेड रखेंगे। दूसरा नियम था कि कंजक्शन वर्ड हम दैट का प्रयोग करेंगे। तीसरा नियम था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आवश्यकता अनुसार प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, टेंस से संबंधित परिवर्तन और समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन हम करेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन में हमने SON बटा 123 लिखवाया था, जिसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। सारणी लिखवाई थी फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, अस, आवर सेल्वेज, यू, योर, यू, योर सेल्फ और योर सेल्वेज। उसके बाद में ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर सेल्फ, इट, इटसेल्फ, दे, देयर, देम सेल्वेज। ठीक है। उसके बाद में हमने आपको टेंस से संबंधित सारणी लिखवाई थी। तो टेंस से संबंधित सारणी में हमने दो नियम पहले लिखवाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस से संबंधित परिवर्तन हम नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में निम्नानुसार परिवर्तन करने के सारणी बनवा दीजिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसी या ऐसा है तो पास्ट सिंपल टेंस यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। उसके बाद में डू, डज या प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आए तो हम पास्ट सिंपल का नेगेटिव यानी डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे, डिड प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। उसके बाद में पास्ट यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी इजएमआर को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस वाज वर में बदल देंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव को पास्ट परफेक्ट, भैया लिखना नहीं है, डू नोट स्टॉप योर हेड राइटिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव को पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैज बीन, हैव बीन को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैड बीन में बदल देंगे। उसके बाद में अगर पास्ट सिंपल ही हमारा डायरेक्ट में आ जाए तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। कहने का मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाएगा, वाज वर आ जाएगा तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है। उसके बाद में हमने लिखवाया था कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस डायरेक्ट में आ गया तो इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी हैड बीन रहेगा तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रखेंगे, हैड बीन में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, नो चेंज रहेगा। उसके बाद में सेल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। अंडरस्टैंड। इसके बाद में हमने अपवाद लिखवाया